दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका शहर शरकपुर शरीफ कितना पुराना है? तकरीबन 600 साल पुराना। जी हाँ, आज से तकरीबन 400 साल पहले यहाँ मशहूर मुगल बादशाह शाहजहां शिकार खेलने के लिए आया करता था। वो यहाँ पर नील गाय, हिरन और खरगोश के शिकार के लिए आता था। वही शाहजहां जिसने अपनी मुमताज़ महल बेगम की याद में इंडिया में मशहूर ज़माना बिल्डिंग ताजमहल बनवाया था। यकीनन आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि शरकपुर शरीफ में एक शीश महल भी हुआ करता था। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये झूठ है, लेकिन ये सच है। वो शीश महल मेन बाजार शरकपुर शरीफ में वाक़या था। शरकपुर शरीफ का एक रिहायशी आदीना बेग तकरीबन 300 साल पहले लाहौर और जलंधर का गवर्नर भी रहा है। उसके घर के बारे में आप जानते हैं कि वो कहाँ वाक़या था? आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि दरियाए रावी शरकपुर शरीफ के बिल्कुल साथ बहता था, इतना पास कि जहां अब मोहल्ला हकीम गढ़ी वाक़या है। क्या आप जानते हैं कि शरकपुर शरीफ की पहली मस्जिद कौन सी थी? शरकपुर शरीफ में एक अंग्रेज़ों का बोर्डिंग स्कूल भी हुआ करता था। इसके अलावा अंग्रेज़ की पुलिस चौकी और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों का एक डाक बंगला भी था। लेकिन वो कहाँ वाक़या थे? शहर शरकपुर शरीफ एक वॉल्ड सिटी था, यानी 4 दीवारी के अंदर। और क्या आप जानते हैं कि उसकी फसील कब बनाई गई थी और इस शहर के कितने दरवाजे थे? शरकपुर शरीफ में एक परी दरवाज़ा भी था। क्या आप जानते हैं वो कहाँ वाक़या है? यकीनन आप ये भी नहीं जानते होंगे कि शरकपुर शरीफ के लोगों का तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार था। इस वीडियो में हम आपको शरकपुर शरीफ की 600 साला दिलचस्प दास्तान के बारे में बताएंगे और ऐसी मालूमात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को दिखाएं। लाहौर से 32 किलोमीटर के फासले पर लाहौर से जड़ांवाला जाने वाली पुख्ता सड़क पर एक खूबसूरत शहर शरकपुर के नाम से मशहूर है, जिसके चारों तरफ फितरत अपने पूरे हुस्न के साथ मुस्कुराती नजर आती है। शरकपुर की बुनियाद के बारे में जो रवायत मिलती है वो 1409 ईस्वी की है, लेकिन ये रवायत ज्यादा काबिल एतबार इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये उन दिनों की बात की जाती है जब यहाँ कोई शहर आबाद नहीं था, बल्कि दरियाए रावी के मगरबी किनारे पर चंद लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी। ये गुजरांवाला से आने वाले गुजरों के कुछ कबीले थे जो अपने माल और मवेशियों के साथ इस इलाके में खाना बदोशों की तरह रहते थे। इलाका चूंकि जरखेज था और हर तरफ सब्जा और जंगलात थे और ये था भी दरियाए रावी का किनारा, इसकी वजह से इंसानों और जानवरों के लिए यहाँ वाफर मिकदार में रिस्क मौजूद था। गुजरांवाला के कबाइल के बाद जो काबिल जिक्र खानदान यहाँ वारद हुआ वो हाफज खानदान था। हाफज खानदान दीपालपुर से यहाँ आया था। इस खानदान का तल्लुक चंडोर खानदान से है, जिसके ज्यादातर अफराद दीपालपुर में आबाद हैं। बानी शरकपुर माने जाने वाले हाफज मोहम्मद जमाल का तल्लुक भी इसी खानदान से है। एक बात आम फहम है कि सिर्फ एक खानदान से शहर आबाद नहीं होता, बल्कि शहरों को आबाद करने के लिए मुतादिद खानदानों और हुनरमंदों की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इस शहर को आबाद करने के लिए जिन कदीम खानदानों ने इसमें हिस्सा लिया वो हाफिज जमाल का ख़ानदान, शेखाना ख़ानदान और हज़रत शाह मोहम्मद मुराद साहब और हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब का ख़ानदान शामिल है। मलकाना ख़ानदान कुछ अरसा बाद यहाँ रिहाइश पजीर हुआ, लेकिन मलकाना ख़ानदान भी चंद पुराने ख़ानदानों में शामिल है।
حافظ محمد جمال صاحب کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ شہر کی آباد کاری اور بنانے میں کیونکہ ان کا تعلق مغلیہ دربار سے تھا اور ان کے بھائی حافظ محمد حیات صاحب بھی مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ حافظ جمال صاحب اور ان کے بھائی مغل شہزادوں کے اتالیق تھے اور اس خاندان کے پاس آج بھی مغلیہ دور کی دستاویزات موجود ہے جن کا مشاہدہ میں نے خود کیا ہے۔ حافظ جمال صاحب کی یہ دستاویزات آج ملک محمد عثمان علی ولد ملک شبر اسماعیل ولد ملک شیر علی کے پاس موجود ہیں، جن پر اس خاندان کا شجرہ اور مختلف اسناد مغل دور سے لے کر انگریز دور تک موجود ہیں۔ اس لیے حافظ جمال کی اہمیت اور بزرگی سے انکار کرنا ناممکن ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں حافظ محمد جمال صاحب کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ موجود شواہد اور مضبوط دلائل کے ساتھ جو سن تاریخ اس شہر کی بنیاد کے متعلق باقاعدہ اس جگہ کو ایک شہر بنانے کے متعلق ہے وہ بادشاہ شاہ جہان کے دور کا زمانہ ہے۔ اس کے متعلق بھی کوئی ایک سن پوری سند کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ 1040 ہجری سے 1060 ہجری کے درمیان کا زمانہ ہے، یعنی آج سے ٹھیک کوئی 400 سال پہلے کا زمانہ۔ اور یوں متفرق خاندانوں اور ہنر مندوں کی بدولت شرق پور کی بستی ایک شہر میں بدلنے لگی۔ ان دنوں دریائے راوی شہر کے اتنا قریب بہتا تھا جہاں محلہ حکیم گڑھی یا رانا ٹاؤن ہے، پھر رفتہ رفتہ دریا اتنا دور ہٹتا چلا گیا اور اس دریائی جگہ پر بھی لوگوں نے گھر بنا لیے۔ جب یہ خاندان اس شہر میں آباد ہو رہے تھے تو اس وقت کچھ اولیاء اللہ اور مبلغین اسلام بھی اس علاقے میں آباد ہو رہے تھے۔ ان میں قابل ذکر نام یہ ہیں: حضرت شاہ مراد صاحب، حضرت شیخ عبد القادر، حضرت محمد صاحب قاضی، ملا نور دین صاحب، سید نتھے شاہ اور پھر حضرت عبد الرحیم صاحب المعروف بابا ہرنی شاہ صاحب۔ ان بزرگان دین سے بھی پہلے اس علاقے میں جو قدیم بزرگوں کے مزارات موجود تھے، ان میں سید محمد شفیع بخاری جن کا مزار شاہ بخاری کی بستی میں موجود ہے، اور سید محمد ہاشم شاہ سندھی صاحب جن کا مزار شرق پور کے شمال مشرق میں موجود ہے، جسے اب حافظ سندھی والی بستی کہا جاتا ہے۔ حافظ خاندان کو اس علاقے میں زمین ملنے کی 2 روایات موجود ہیں۔ ایک یہ کہ بانی شرق پور مانے جانے والے حافظ محمد جمال کے والد یا دادا مغل شہزادوں کے اتالیق تھے، اور تب یہ شاہی رواج تھا کہ جب شہزادے تعلیم مکمل کرتے تو ان کے استادوں یا اتالیقوں کو کچھ جاگیر تحفے میں عطا کی جاتی تھی۔ اس طرح حافظ خاندان کو بھی اس علاقے میں کچھ جاگیر مغلیہ دربار کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ چونکہ حافظ خاندان کا تعلق مغلیہ دربار سے تھا تو حافظ محمد جمال جو بانی شرق پور مانے جاتے ہیں، ان کے بھائی حافظ حیات صاحب مغل بادشاہ کے دربار میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ ایک دن حافظ محمد جمال اپنے بھائی سے ملنے مغلیہ دربار پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک روز فجر کی نماز کے وقت حافظ محمد حیات نے اپنے بھائی حافظ محمد جمال کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ مقتدیوں میں مغل بادشاہ شاہ جہان بھی موجود تھا۔ حافظ محمد جمال صاحب بہت خوش الحان تھے۔ ان کی خوبصورت آواز میں قرآن سن کر بادشاہ مسحور ہو گیا اور ان کو کچھ اور دن امامت کروانے کے واسطے وہاں روک لیا، اور پھر ان کے رخصت ہوتے وقت بادشاہ نے حافظ محمد جمال صاحب کو کچھ علاقہ جگیر کے طور پر دے دیا، اور یوں حافظ خاندان کے پاس اس علاقے کی جگیر آئی۔ کسی دور میں اس علاقے میں نیل گائے، ہرن، تیتر، بٹیر اور دوسری جنگلی حیات کی بہتات تھی، اور مغل بادشاہ اور شہزادے یہاں شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت لاہور کے قریب بہترین شکار گاہ تھی۔ خاص طور پر مغل بادشاہ شاہ جہان کے شکار کے دوروں کی تفصیلات اس علاقے میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ علاقہ چند نفوس سے ایک بستی کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کے ارد گرد سکھ، عیسائی اور غیر مسلم آبادیاں تھیں، جن کے عین بیچوں بیچ یہ مسلم آبادی قائم ہوئی تھی۔ جو تبلیغ کی غرض سے اولیاء اللہ اور مبلغین آتے وہ یہاں عارضی اور مستقل قیام کرنے لگے، اور یوں اس کی آبادی اور اہمیت میں اضافہ ہونے لگا۔ ارد گرد سکھوں، عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں کی آبادی ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مسلح جھڑپیں بھی ہوا کرتی تھی۔ غیر مسلموں میں سکھوں کا زیادہ زور تھا، ان کے قلعے بھی موجود تھے۔
दो सिख सरदार उस वक्त बड़े मजबूत और मशहूर थे, जिनके नाम लाल सिंह और राम सिंह थे। इन दोनों सिख सरदारों के किले सिक्खांवाला में और किला शरीफ गांव में मौजूद थे। इनसे मुसलमानों की मुसल्लह लड़ाइयों के दौरान दोनों अतराफ के लोग मकतूल भी हुआ करते थे। इनमें कुछ मुसलमान शहीदों की कब्रें माड़ी वाला के करीब और दरबार हजरत मियाँ ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब के करीब और पुरानी सब्जी मंडी वाले डेरे और मलकाने डेरे में हुआ करती थी, जिनमें से एक कब्र के निशान अभी भी पुरानी सब्जी मंडी वाले डेरे में मौजूद है। इन लड़ाइयों में सिखों के लोगों को मुसलमान जब पकड़ते तो उनको शहर के मशरिक की तरफ जहां दरिया बहता था वहां लाकर कत्ल किया जाता था। ये जगह ठीक हरनी शाह दरवाजे के सामने मौजूद है, जिसे उस वक्त कत्ल गढ़ी भी कहा जाता था। आए रोज की इस लड़ाई से बचने के लिए शरकपुर के कदीम बासियों ने इस बस्ती को महफूज बनाने के लिए इसके गिर्द एक फसील बनाने का फैसला किया। ये फसील लाहौर और कसूर शहर की तर्ज पर एक हिफाजती दीवार थी, जिसमें आने जाने के लिए मुताद्दिद दरवाजे रखे गए थे, जिन पर पहरेदार मुकर्रर होते थे। अंधेरा होने के बाद ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और दरवाजों के नाम ये हैं: मलकाना दरवाज़ा, गुजरांवाला वाला दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, कच्ची दरवाज़ा और परी दरवाज़ा। गुजरांवाला वाले दरवाजे को अब नया दरवाज़ा कहते हैं। कच्ची दरवाज़ा या लाहौरी दरवाजे को अब हरनी शाह वाला दरवाज़ा कहते हैं। ये निस्बतन छोटा दरवाज़ा था, जिसे हज़रत शाह मुराद साहब के कहने पर बनाया गया था। मलकाने दरवाजे को अब भी मलकाना दरवाज़ा ही कहते हैं। रोशनाई दरवाजे को अब पुरानी सब्जी मंडी वाला दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाजे के बाहर एक बड़ा बाज़ार हुआ करता था, जिसे लंडा बाज़ार कहते थे, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर होती थी। इसको रोशनाई दरवाज़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ रबीउल अव्वल के महीने में मुसलमान चरागा करते थे और दिवाली के त्यौहार पर हिंदू यहाँ चरागा करते थे। इस चरागा की रोशनी की वजह से इसे रोशनाई दरवाज़ा कहते थे। परी दरवाजे के बारे में एक अफसाना मौजूद है कि ये मोहल्ला कसाबा के आखिर में एक निस्बतन छोटा दरवाज़ा था, जहाँ पर एक परी जमाल हसीना रहती थी। इसके महबूब ने उसका नाम परी रखा हुआ था। उनकी मोहब्बत के फसाने इतने मशहूर हुए कि इस छोटे दरवाजे को परी दरवाज़ा कहा जाने लगा। लेकिन ये रवायत मुमकिन है सच हो और ये भी मुमकिन है कि ये मुहिज़ एक अफसाना हो, लेकिन इस दरवाजे का कदीम नामो निशान मौजूद नहीं है। दोस्तों, जब ये शहर वजूद में आया तो इस शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत महल भी था। ये 3 मंजिला महल हाफिज मोहम्मद जमाल का था, जिसके दरो दीवार मुनक्श थे, छतें आईनाकारी से मुज़य्यन थी, दरवाजे और खिड़कियां माहिर कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत थी। 3 जालीदार झरोके बाजार की तरफ खुलते थे। मुख्तसर ये कि यह शाही महल की तर्ज पर बना एक ऐसा आलीशान महल था कि लोग इस पर रश किया करते थे। ये ऐन इस जगह पर मौजूद था जहां अब जमील फिश कॉर्नर के सामने मुतअद्दिद दुकानें मौजूद हैं। शरकपुर की पहली बाकायदा मस्जिद टाली वाली मस्जिद थी। इसके बारे में ये रवायत मशहूर है कि ये एक टाली या शीशम के दरख्त इसके करीब हुआ करता था और ये ऐन दरिया के किनारे पर था, जहां मल्लाह उस वक़्त दरख्त के साथ अपनी कश्ती बांधा करते थे। इस दरख्त की छांव के नीचे मल्लाह और दरिया पार करने वाले मुसाफिर नमाज पढ़ा करते थे और यूं यहाँ नमाज के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। इसको बाकायदा मस्जिद बनाए जाने की 2 रवायात मौजूद हैं। पहली ये कि इन्हीं दिनों हुजरा शाह मोहम्मद मुकीम साहब से आने वाले हाफिज मोहम्मद साहब कादरी, जो बड़े पाए के आलम दीन थे और वली अल्लाह भी थे, वो शरकपुर शरीफ तशरीफ़ लाए, यहाँ घर बनाया और यहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी। ये कच्ची मस्जिद थी। दूसरी रवायत ये है कि 1111 हिजरी में हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब ने टाली वाली मस्जिद की पक्की मस्जिद की बुनियाद रखी। ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों रवायतें ठीक हैं। हो सकता है पहले हाफिज मोहम्मद साहब ने टाली वाली कच्ची मस्जिद की बुनियाद रखी हो और बाद में हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब ने पक्की मस्जिद की बुनियाद रखी हो। शरकपुर की दूसरी मस्जिद हजरत शाह मोहम्मद मुराद वाली मस्जिद है और तीसरी मस्जिद गुजरांवाला वाली मस्जिद है, जिसे अब जामिया मस्जिद उमर इब्न अल खत्ताब कहते हैं। ये गुजरांवाला ख़ानदान के जद्दे अमजद मोहम्मद वारस गुज्जर ने बनाई थी और यहाँ एक दारुल उलूम मदरसा भी कायम किया था। ये शरकपुर का पहला बाकायदा दीनी मदरसा था। इसके बाद दूसरा मदरसा जामिया मस्जिद टाली वाली में कायम किया गया था।
99 में यहाँ मुगल हुकूमत के मातहत बाकायदा पहली अदालत कायम हुई, जिसका सबूत काजी खानदान के दस्तावेजात से मिलता है। इस अदालत के काजी मौलवी मोहम्मद साहब थे, जो काजी अल-क़ुज़ा के ओहदे पर फाइज थे। काजी अदालतों का रवाज औरंगज़ेब बादशाह के बाद कई सालों तक कायम रहा। इसी काजी खानदान ने रोशनाई दरवाजे के बाहर एक मस्जिद भी बनवाई थी, जिसे बुए वाली मस्जिद कहते थे, जो अब मीनार वाली मस्जिद के नाम से पुरानी सब्जी मंडी वाले डेरे के सामने मौजूद है। मुगलिया दौर ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ दौर में 1872 में शरकपुर में म्यूनसिपल कमेटी की बुनियाद रखी गई, जिसके ज़िम्मे कस्बे की सफाई सुथराई, हिफ्ज़ान सेहत और रोशनाई बंदोबस्त शामिल था। इस दौरान कानून नाफिज करने के लिए यहाँ पुलिस चौकी भी बनाई गई थी, जो ऐन इस जगह मौजूद है जहाँ अब हाजी हाकम गुलाब जामुन वाला और गोगा बर्गर वाले की दुकान के पीछे पानी का फिल्टर मौजूद है। ये ठीक वहाँ पर मौजूद थी। 1880 में यहाँ अंग्रेज ने एक प्राइमरी स्कूल भी कायम किया था, जिसे बाद में मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया, और फिर 1924 में उसे हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया, जिसका पहला नाम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल और अब इसे गवर्नमेंट हारून शहीद सेकेंडरी हाई स्कूल कहा जाता है। अंग्रेज दौर में यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल भी हुआ करता था, जो गैर मुकामी तलबा के लिए था। ये ऐन उस जगह मौजूद था जहाँ अब स्पेशल एजुकेशन स्कूल और सिविल डिस्पेंसरी मौजूद है। बाद लोगों के नज़दीक ये तहसील रोड पर उस जगह मौजूद था जहाँ अब प्राइमरी स्कूल है और डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर मौजूद है। अंग्रेज दौर में यहाँ एक डाक बंगला भी था, जो ठीक उस जगह था जहाँ अब गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में शरकपुर का अहम किरदार मौजूद है। शरकपुर को ये फ़ख्र हासिल है कि यहाँ के अमायदीन और नौजवानों ने उस वक़्त मुस्लिम लीग की हिमायत की, जब पूरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के मजबूत पंजों में था और यहाँ मुस्लिम लीग का नाम लेना जुर्म समझा जाता था। 1946 के इंतखाबात में मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी के भाई मियाँ सानी साहब ने शरकपुर शहर के दरवाजे पर एक जलसा मुनक्कद करवाया था। इस जलसे में मियाँ सानी साहब ने मुस्लिम लीग को 50,000 रुपये फंड भी दिया, और यूं इस इलाके में मुस्लिम लीग को मुतारफ करवाने का सहरा हजरत मियाँ सानी साहब के सर है। मियाँ सानी साहब के बाद मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमाओं में हाजी ज़हीर नियाज़ बेगी का किरदार बड़ा दलेराना है, जिन्होंने मुस्लिम लीग यूथ फोर्स की क़याम की, जेलें काटी और सख्तियाँ बर्दाश्त की। शरकपुर के कदीम कब्रिस्तानों में सबसे कदीम कब्रिस्तान नत्थन धनन वाला कब्रिस्तान है। इसके साथ दूसरा कदीम कब्रिस्तान हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब वाला कब्रिस्तान है, लेकिन ये दोनों कब्रिस्तान शहर से कुछ फरलांग दूर वाक़या हैं। और इसके बाद शरकपुर के अंदर जो कदीम कब्रिस्तान है वो हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब वाला कब्रिस्तान है, जहाँ बानी शरकपुर कहलाए जाने वाले हाफिज मोहम्मद जमाल साहब की कब्र भी मौजूद है, और हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब की भी। ये दोनों बुजुर्ग हम असर हैं। और इसके बाद हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब वाला कब्रिस्तान, जिसे ढारा वाला कब्रिस्तान कहते थे, हज़रत मियाँ हरनी शाह साहब वाला कब्रिस्तान, हज़रत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद सैयद साहब वाला कब्रिस्तान, सैयद सिकंदर शाह साहब वाला कब्रिस्तान, जो नथन दनन से थोड़े फासले पर मौजूद है। इसके मुतालिक दिलचस्प बात यह है कि यह ख़ास सईदों का कब्रिस्तान है, जहाँ सिर्फ सैयद ख़ानदान के लोग अपने फौत शुदगान को दफनाते हैं। शरकपुर का एक रिहायशी आदीना बेग लाहौर और जलंधर का गवर्नर भी रहा है। यह उस वक़्त की बात है जब मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार थी और सिख और मरहट्टे ज़ोर पकड़ रहे थे। आदीना बेग ईरानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन बचपन में ही यतीम हो गया था। उसकी परवरिश मुग़ल ख़ानदान ने की थी और वो पढ़ लिख कर पटवारी बना। फिर मुग़लिया दरबार से मुंसलिक रहा और सियासी शख्सियत बना। जब सिखों और मराठों ने पंजाब में कब्जा किया तो उसने अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करके उनके साथ हो गया। जब लाहौर पर सिखों और मराठों ने कब्जा कर लिया तो उसको लाहौर का गवर्नर तैनात किया गया। लाहौर का गवर्नर रहने के साथ साथ अदीना बेग जलंधर का गवर्नर भी रहा। आखिर में एक बुजुर्ग हस्ती का जिक्र भी लाजिम है, क्योंकि उनके जिक्र के बगैर शरकपुर का तारुफ नामुकम्मल है, और इस हस्ती की फ्यूज़ो बरक़ात से इस शहर का नाम दुनिया भर में इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। वो अजीम हस्ती जनाब हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं।
جن کے فیوز و برکات سے زمانہ سیراب ہوتا ہے۔ مفکر اسلام جناب علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔